गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हमने प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी कौन थे और उनका विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। अगर हम बात करें तो इनके जन्म की, तो 9 नवंबर 1904 को जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो अगर हम देखें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। इन्होंने आगरा कॉलेज से अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया और इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था आगरा कॉलेज से, ठीक है। इसके पश्चात इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य किया। और बाद में देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और ढाका विश्वविद्यालय, उस समय ढाका जो आज अगर हम बात करें बांग्लादेश के अंदर है, उस समय वो भारत का ही भाग हुआ करता था। तो इन सभी विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। 1948 में डॉक्टर माहेश्वरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग का अध्यक्ष पद संभाला। उसके बाद 1948 में, भारत के आज़ाद होने के बाद 1948 में ये वनस्पति विज्ञान विभाग नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये आए और भारत की विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त वनस्पति विज्ञान, ये जो थे भारत के बहुत प्रसिद्ध, अगर हम बात करें विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। अगर हम बात करें, डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किए। इनके जितने भी कार्य हुए थे ज़्यादातर पादप भ्रूण विज्ञान पर इन्होंने विशेष प्रकार के कार्य किए। इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से वनस्पति विज्ञान की एक नई शाखा विकसित की, जिसमें फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण विधि से वृद्धि करा के पर्याप्त सफलता प्राप्त की। देखो, डॉक्टर माहेश्वरी ने भ्रूण विज्ञान, ठीक है, इस पर विशेष कार्य किया था और इन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सम्मिश्रण से एक नई शाखा, वनस्पति विज्ञान की एक नई शाखा विकसित की। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि फूलों के विभिन्न भागों से, जो फूलों के विभिन्न भाग होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें पुंकेसर, जायांग, ठीक है, पंखुड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं, भाई दल, इनसे कृत्रिम पोषण माध्यम में अगर हम देखें नए पादप विकसित करने की जो प्रक्रिया इन्होंने शुरू की। कहने का मतलब इनकी इस खोज के द्वारा, पादप भ्रूण विज्ञान की खोज के द्वारा, जब इससे पहले बीजों से पादप बना करते थे, लेकिन इन्होंने अगर हम देखें फूल के किसी भी हिस्से से नए पादप बनाने की विधि जो है उसमें सफलता प्राप्त की थी। शोध के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे। अगर रिसर्च के बारे में बात करें तो ये उसमें भी काफ़ी अग्रणी थे। इनके अधीन शोध करने वालों में न केवल भारतीय छात्र, इनसे अगर हम देखें जो शिक्षा लेते थे, इनके अधीन जो शोध करते थे, इनके अंडर में जो शोध करते थे, उनमें भारतीय छात्र ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के शोधार्थी, मतलब छात्र इनसे जुड़े थे। इनके मार्गदर्शन में लगभग 60 शोधार्थियों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और इन्हीं के नेतृत्व में 60 से अधिक अगर हम बात करें शोधार्थी या रिसर्च स्कॉलर से जो उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपने विषय के अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया और अपने विषय मतलब वनस्पति विज्ञान से संबंधित अनेक विषयों पर अगर हम देखें, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। रॉयल सोसाइटी लंदन ने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना एवं टिश्यू कल्चर पर शोध के लिए इन्हें अपना फेलो बनाकर भी सम्मानित किया। रॉयल सोसाइटी, जो लंदन की रॉयल सोसाइटी है, इन्होंने टिश्यू कल्चर की प्रयोगशाला की स्थापना के लिए और शोध के लिए इन्हें अपने जो है फेलो भी चुना, जो कि बहुत ही कम साइंटिस्ट हैं जिसके अंतर्गत भारत के। डॉक्टर माहेश्वरी की मृत्यु 18 मई 1966 को दिल्ली में हुई। और एक अगर हम बात करें डॉक्टर माहेश्वरी की जो है, अगर हम बात करें 18 मई 1966 को इनकी दिल्ली में कार्य के दौरान मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा प्रफुल्ल चंद्र और जो दूसरे प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अध्ययन करेंगे।